नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल शिवराज ने बीजेपी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज सिंह चौहान का एक बयान और मोदी शाह जो हैं वो पसीने से भीग गए हैं। अब पसीना सर्दी में क्यों आ रहा है बीजेपी हाईकमान को, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि जैसे ही मध्य प्रदेश में सीएम फेस की घोषणा हुई है उसके बाद से ही मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ी बगावत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी शाह के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, बिना उनके मर्जी के उनका इस्तीफा जो है वो ले लिया गया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहन यादव को आगे करके शिवराज का जो राजनीतिक करियर है उसे खत्म करने की जो साजिश रची गई है, अब उसके चलते बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बड़ी बगावत शुरू हो गई है। आप सभी ने देखा होगा कि चुनाव के दौरान किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे थे। लाडली बहनाओं के लिए जो स्कीम उनके तरफ से लाई गई, लगातार जमीन पर लगातार उनके द्वारा रैलियां की जा रही थी और लड़ाई जो है वो जमीन पर उतरकर उनके द्वारा लड़ी जा रही थी और इसका फायदा चुनाव में मिला। जो विधायक हैं और जो जनता है वो ये कह रही है कि हमने जो वोट दिया है वो शिवराज सिंह चौहान के फेस पर दिया है, हमने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया है, ना कि मोदी को। लाडली बहना से जैसे ही मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो फफक फफक कर रोने लगती हैं और वो यही कहते ही हैं कि हमने आपको वोट दिया था, हम आपको सीएम देखना चाहते थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उन्हें समझाते हैं। ये पूरा वीडियो जो है वो आगे आपको दिखाएंगे और विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के एक बयान पर, जो उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जो है बीजेपी हाईकमान को दे दिया है और बगावत की शुरुआत जो है उनके द्वारा कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की लेकिन सीएम किसी और को बना दिया गया और इसके चलते जब मोहन यादव का नाम की जब घोषणा हो रही थी उस वक्त वहां पर बताया ये जा रहा है कि हंगामा भी खड़ा हो गया। जितने भी शिवराज के समर्थक 80 से 85 विधायक जो हैं वो इस पर हंगामा खड़े कर चुके थे और नारेबाजी कर रहे थे। बताया तो ये भी जा रहा था कि जैसे ही घोषणा हुई, बाहर जो भी शिवराज सिंह चौहान के समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे और फैसले को वापस लेने की गुहार उनके द्वारा लगाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो हटा दिया गया। मोहन यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए मोदी शाह ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम कड़ा फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन यह फैसला अब उनके ही विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, भले ही मर जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि मर जाऊंगा लेकिन काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक तरह से उनका ये जो बयान आया है ये बीजेपी हाईकमान को संदेश है कि मैं दिल्ली नहीं आने वाला। और जो जिम्मेदारियों की बात की जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान और क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं तो कुछ भी नहीं, उससे कम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री का पद। यह बयान बहुत कुछ बयां कर रहा है। वो शिवराज जो लगातार नतीजे आने के बाद भी मेहनत कर रहे थे, जो बार बार छिंदवाड़ा जा रहे थे, जो बार बार महिलाओं से मिल रहे थे, लोकसभा चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, उन्हें जैसे ही हटाया गया, मोहन यादव को जैसे ही आगे किया गया, शिवराज सिंह चौहान ने अपने बगावती सुर जो हैं वो दिखा दिए हैं और बीजेपी हाईकमान भी कहीं ना कहीं इस बयान से पूरी तरीके से हिलती हुई नजर आ रही है। पसीने मोदी शाह के छूट रहे हैं क्योंकि आगने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ही कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई बड़ा कांड ना हो जाए। आप सभी को याद होगा कि बार बार छिंदवाड़ा जाकर किस तरीके से लोकसभा के लिए जो सीटें हैं उस पर वो काम कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, और उनके तरफ से कहा भी गया था कि अगर मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो फिर लोकसभा की 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में जाएंगी। उनके तरफ से तो ये भी कहा गया था कि पिछली बार भले ही आपको 28 सीटें मिली हो, एक सीट जो छिंदवाड़ा की है वो बच गई थी, इस बार 29 सीटें आपको मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद मोदी शाह ने एक कड़ा फैसला और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है
उसमें एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे पहले आपको शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुनाते हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, और उसके बाद आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में तो झटका लग ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ शिवराज के जाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही लाडली बहना पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बाइट सुनिए। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो साफ तौर पर यहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह कह दिया गया है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को क्या पद दिया जाएगा, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तो वो बनेंगे नहीं, उप मुख्यमंत्री का पद तो वो लेंगे नहीं, और हुआ भी वही है। इसके साथ ही उनको और भी कई सारे पद ऑफर किए गए, लेकिन साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जी नहीं, मैं ये सारे पद की लालसा के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं, मैंने मेहनत की है और मेरे ही मेहनत के बदौलत आज बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना पा रही है। इसीलिए साफ तौर पर उनका यह कहना है कि सीएम की कुर्सी ही, ना तो दिल्ली में कोई पद और ना ही यहां पर डिप्टी सीएम या कोई और भी पद नहीं चलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान के समर्थक और शिवराज सिंह चौहान लगातार अगर इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर मना कर रहे हैं किसी और पद के लिए, तो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम था, आपने देखा, और किस तरीके से उनको जो पद दिया गया विधानसभा अध्यक्ष का, और इसके साथ ही बाकी और भी डिप्टी सीएम 2 बना दिए गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ मिलेगा, क्या जिम्मेदारी उनकी तरफ उनको दी जाएगी, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी। और इसी पर जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान को यह संदेश वहां से जारी कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से साइड क्यों किया गया। आप याद करिए 2013 और 2014 का वो वक्त जब शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी के समकक्ष अगर कोई बीजेपी का नेता था, अगर उन्हें कोई टक्कर दे रहा था, तो वो थे शिवराज सिंह चौहान, जिनका शासन प्रशासन मध्य प्रदेश में बेहतर चल रहा था। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जितने दिन उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए काम किया है, उससे कहीं ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। और इस वक्त भी अगर देखें तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो लगातार काम करते आए हैं, और जिस तरीके की उनकी पकड़ है, जो राजनीति करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे दिग्गज नेता के रूप में दिखाता है, दर्शाता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई और नेता मोदी के बाद अगर किसी का नाम इस वक्त लिया जाता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन 2013 और 2014 में ये कुछ और ही माजरा था। उस वक्त आप याद करिए लालकृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम सीएम पद, माफ कीजिएगा, पीएम पद के लिए उन्होंने रखा था कि बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये बात कहीं ना कहीं मोदी को खटक रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नीति रही है या राजनीति करने का तरीका रहा है, जो भी उनके समकक्ष रहता है उसका डिमोशन जरूर कर दिया जाता है। और लगातार इस बात पर मंथन जो है वो चल रहा था बीजेपी हाईकमान में, यानी कि जो 3 लोगों की जोड़ी है, जैसा कि आप जानते हैं मोदी, शाह और नड्डा की, कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाया जाए। तो शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगा दिया गया है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा थे, तब मध्य प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था, और उस दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तस्वीर जो है पोस्टर बैनर में बड़ी लगाई थी, और मोदी की तस्वीर उस तरीके की नहीं दिखी जिस तरीके से उनकी लालसा रहती है। और उस वक्त से ही बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसके बाद से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाने की जो तैयारी है, जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। और अब जाकर मौका मिला, जबकि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं उसके दम पर ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में
चुनाव जीता है। अगर आप देखेंगे तो लाडली बहना जो वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि भैया हमने आपको वोट दिया था, हमने किसी और के चेहरे पर वोट नहीं किया था। जनता भी यही कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है उसके बदौलत उन्हें वोट मिला है। हमने वोट उन्हें दिया है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। मुख्यमंत्री अगर किसी को हम देखना चाहते हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान है, लगातार ये कहा जा रहा है। देखिए ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से भावुक करने वाली वीडियो है, और जो भी लाडली बहना है वो शिवराज सिंह चौहान से यही कह रही हैं कि हमने वोट आपको दिया था, हम आपको सीएम देखना चाहते हैं। लगातार ये समर्थक भी जो हैं उनके यही कह रहे हैं कि हमने आपको वो जिताया है, हम आपके समर्थन में हैं, हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बिना आपकी मर्जी के कैसे इतना बड़ा फैसला जो है वो कर दिया गया, कैसे ये बड़ा फैसला लिया गया। और शिवराज सिंह चौहान अब जो तेवर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं बगावत की शुरुआत उनके तरफ से कर दी गई है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बीजेपी मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बयान के साथ साथ कई और भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक और भी वीडियो सामने आ रहा है जिस पर बात करेंगे, जहां पर कमलनाथ से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो मोहन यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन कमलनाथ का ये जो वीडियो है और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति रही ऐसी लिबरल राजनीति रही है। चाहे मध्य प्रदेश के जब वो सीएम बनते हैं तो शिवराज पहुंच जाते हैं, या फिर कमलनाथ शिवराज से मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज की नजदीकियां जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं, और शिवराज सिंह चौहान और उनके जो समर्थक हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाने की कहीं तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इस पर भी कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि इन बातों में कितना दम है, लेकिन इस तरह की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक आने वाले दिनों में बड़ी बगावत जो है वो करने वाले हैं। इसके साथ ही साल 2019 का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान फफक फफक कर रो रहे हैं। वीडियो ये बताया जा रहा है कि उनको कितना धक्का लगा है, कितना दुख उनको पहुंचा है, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता छीन ली गई है, कुर्सी जो है वो शिवराज सिंह चौहान की चली गई है। हालांकि वीडियो जो है वो पुराना है, लेकिन कई दावों के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा है, और दशा जो है शिवराज सिंह चौहान की क्या हो गई है इस वीडियो के जरिए बयां की जा रही है, बताई जा रही है सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो बदल चुकी है। सिर्फ एक फैसला बीजेपी हाईकमान ने किया है और उसके बाद सब कुछ मध्य प्रदेश में बदला नजर आ रहा है। एक फैसला मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला जो है वो बीजेपी के तरफ से किया गया, और शिवराज सिंह चौहान जो लगातार जमीन पर काम कर रहे थे उनको साइड किया गया, उनकी कुर्सी छीनी गई, उनको सीएम की कुर्सी से उतारा गया। अब उसके बाद उनका एक बड़ा बयान आया है, मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। उनका बयान, तमाम तरह की वीडियोस, उनके समर्थक जो नारेबाजी कर रहे थे, उनके नारेबाजी के साथ साथ जनता का वो वीडियो, जो उनकी लाडली बहना है, जो योजनाएं शिवराज की तरफ से लाई गई हैं, जो योजनाओं की लाभार्थी हैं, वो लाभार्थी किस तरीके से ये कह रही हैं हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। ये सारी तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेल जो है वो कर सकते हैं। उनके समर्थक जो बगावत पर उतर आए हैं वो मध्य प्रदेश में बड़ा खेल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और लोकसभा अगर देखें तो लोकसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भले ही 28 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीत ली हो, लेकिन समर्थक जो हैं शिवराज सिंह चौहान के वो नाराज हो गए हैं, और इस बार लोकसभा में अगर 8 सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 8 सीटें मिलना बीजेपी के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नाराज हो गए हैं। इसके साथ ही जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है उसके पद और कद को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके जनाधार की भी चर्चा हो रही है। एक शिवराज सिंह चौहान थे जो कभी
नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे, जिन्होंने पूरा मध्य प्रदेश जिताकर मोदी शाह के झोली में डाल दिया, और दूसरा जो सीएम बनाया गया है उसके पास कितना जनाधार है, लोकसभा में उसके चेहरे पर कितनी सीटें मोदी शाह ला सकते हैं, कौन सा चुनाव है जो वो जिता कर दे सकते हैं, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और सवाल यहां पर एक ही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को अगर बीजेपी ने हटाया है तो फिर अब लोकसभा में बीजेपी का क्या होगा। और इसीलिए जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है, मोदी शाह के पसीने छूटने लगे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल।